Okay, let's start the question answer of the chapter. First is answer the following question in one word or a sentence. मतलब short, very short answer type questions हैं ये, या तो आपको आंसर one word में देना है या फिर एक sentence में. First is define ligaments. Define ligaments. Ligaments क्या होते हैं? Ligaments are flexible tissue that join one bone to another bone. Ligament क्या है? Flexible tissue that join one bone to another bone. लिगामेंट एक ऐसा टिश्यू है जो कि एक बोन से दूसरी बोन को ज्वाइन करके रखता है. ठीक है. व्हाट इज गेट? गाइड क्या है? गाइड क्या है? द वे एनिमल मूव इज कॉल्ड गाइड. किस तरह से एनिमल मूव कर रहे हैं, किस तरह से एनिमल चल रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है? गाइड. ठीक है. मूवमेंट जो शो करते हैं उसे कहा जाता है गाइड. व्हाट आर द एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन कॉल्ड? ऐसे कौन से क्या कहते हैं उन एनिमल्स को जिनकी बैकबोन नहीं होती? तो उन्हें क्या कहा जाता है? इनवर्टिब्रेट्स. क्या कहा जाता है उन्हें? इनवर्टिब्रेट्स. ठीक है. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स डज अ कॉकरोच हैव? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स डज अ कॉकरोच हैव? कॉकरोच के कितने पेयर्स होते हैं लेग्स के? ठीक है. तो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स. 3 पेयर होते हैं, 3 पेयर से चलते हैं. 3 पैर आगे होते हैं, 3 पैर पीछे होते हैं, फिर 3 पैर आगे होते हैं. ठीक है. तो उनके कितने पेयर्स होते हैं? 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं. नेम द मूवमेंट शोन बाय स्नेक्स. स्नेक कैसा मूवमेंट शो करते हैं? स्लिटरिंग मूवमेंट. कौन सा मूवमेंट शो करते हैं वो? स्लिटरिंग मूवमेंट. स्लिटरिंग मूवमेंट मतलब जो घिस घिस के चलते हैं और वेव लाइक चलते हैं, उसे क्या कहा जाता है? स्लिटरिंग मूवमेंट. ओके. नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ. अभी आपको थोड़े शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. फर्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट. डिफरेंशिएट बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट. लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है. द मूवमेंट ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन. द मूवमेंट ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन. ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म पूरा मूव कर रहा है. ठीक है. एक ऑर्गेनिज्म पूरा मूव कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, उसे क्या कहा जाता है? लोकोमोशन. However, when the organism remains in the same place and movement is only in the body part, then it is known as movement. However, when the organism remains in the same place and movement is only in the body part, then it is known as movement. मतलब अगर मोमेंट क्या होता है? जब ऑर्गेनिज्म सेम प्लेस पे बैठा, जैसे मैं एक प्लेस पे बैठी हूँ बट मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं, तो ये क्या शो हो रहा है? मूवमेंट शो हो रहा है. ठीक है. सिर्फ एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट मूव कर रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? मूवमेंट. लोकोमोशन सिर्फ पूरी बॉडी मूव करती है, ऑर्गेनिज्म की होल ऑर्गेनिज्म मूव करता है, उसे कहा जाता है लोकोमोशन. जैसे आप जब चलते हैं. ओके. और मूवमेंट क्या होता है? जब हम सिर्फ हाथ हिला रहे हैं, हाथ हिलाया हमने, ये हाथ हिलाया, सिर्फ पैर हिलाए या गर्दन हिलाई, तो ये क्या होता है? मूवमेंट. क्लियर है ये? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज अ रिब केज? राइट 2 फंक्शन. रिब केज क्या है और उसके 2 फंक्शंस आपको लिखना है. रिब केज इज अ सेट ऑफ फ्लैट बोन्स इन द चेस्ट रीजन. रिब केज क्या है? सेट है ये फ्लैट बोन्स का. कहां पर? हमारे चेस्ट रीजन में. ठीक है. देयर आर 12 पेयर्स ऑफ कर्व्ड बोन्स कॉल्ड रिब्स. और यहाँ पर कितने पेयर्स है? 12 पेयर्स है. कितने हैं पेयर्स? 12 पेयर्स ऑफ कर्व्ड बोन्स कॉल्ड रिब्स. The 2 functions of rib cages are. 2 फंक्शन, मेन फंक्शन रिब केजेस के क्या है? फर्स्ट है इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स. ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखा है, स्पेशली 2 ऑर्गन्स, हार्ट एंड लंग्स. नेक्स्ट इज इट हेल्प द लंग्स टू एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल ब्रीथिंग. और यही रिब केज हेल्प करते हैं लंग्स को एक्सपांड होने में और कॉन्ट्रैक्ट करने में. जब भी हम ब्रीथिंग करते हैं, जब भी हम सांस लेते हैं, तो यही रिब केज जो है वो हेल्प करते हैं लंग्स को एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होने में. ठीक है. तो रिब केज समझ में आ गया. रिब केज इज अ सेट ऑफ फ्लैट बोन्स इन द चेस्ट रीजन. देयर आर 12 पेयर्स ऑफ कर्व्ड बोन्स कॉल्ड रिब्स. The 2 functions of the rib cage are it protects the heart and the lungs. It helps the lungs to expand and contract while breathing. Next is name the 3 bones seen in the forelimbs. 4 limbs में मतलब कि पैरों में कौन कौन सी बोन्स होती हैं, उनके आपको नाम देना है. ठीक है. तो 4 limbs में कौन कौन सी बोन होती है? ह्यूमरस,
radius and ulna are the three bones of the four limbs. Humerus, radius and ulna. ठीक है, ये क्या होते हैं? हाथ का पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हैंड्स में जो लिम्स बोन्स होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो ह्यूमरस, रेडिलस और उल्ना, ये पीछे वाली बोन को उल्ना कहा जाता है। तो ये क्या है? थ्री बोन्स ऑफ द फोर लिम्स। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन मूवमेंट इन कॉकरोच विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। डायग्राम से आपको मूवमेंट ऑफ कॉकरोच बताना है, ठीक है। कॉकरोच का मूवमेंट कैसा होता है वो आपको डायग्राम से बताना है। तो डायग्राम आपको पता है कैसा होता है, सभी ने बना भी लिया होगा, ठीक है। तो वो आप ओपन रखें तो उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। अ कॉकरोच हैज 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स। कॉकरोच के कितने पेयर्स होते हैं? 3 पेयर्स होते हैं जॉइंट लेग्स के, विच हेल्प इट टू वॉक, रन एंड क्लाइंब। मतलब कॉकरोच क्या क्या मूवमेंट शो कर सकता है? वॉक, रन एंड क्लाइंब। It also has strong claws at the tip of its legs which help it to grip the surface firmly while climbing. और उसके जो क्लॉज होते हैं, मतलब आगे के जो नाखून के टाइप बोल सकते हैं आप, उनकी जो टिप होती है, लेग की टिप पर होते हैं वो, और वो बहुत स्ट्रांग होते हैं ताकि जब वो क्लाइंब करें तो वो सरफेस के ऊपर इजीली ग्रिप बना पाए, ठीक है, तभी वो क्लाइंब आगे कर पाएंगे। दे वॉक बाय मूविंग 3 legs एट अ टाइम। और ये मूवमेंट कैसे शो करते हैं? सबसे अलग मूवमेंट होता है कॉकरोच का। दे वॉक बाय मूविंग 3 legs एट अ टाइम। 3 पैर से वो चलते हैं। Let us suppose the dot represent the leg। अब वो डॉट वाला डायग्राम आपका बना हुआ है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आप वो अपनी बुक या कॉपी में देख के देख सकते हैं। तो बुक में देखेंगे आप स्पेशली तो ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि कॉपी में बनाने में तो कलर वगैरह हम कर नहीं पाते हैं, या कर लिया हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं फिर तो। द ग्रीन डॉट्स मूव फॉरवर्ड while the brown dot legs remain on the ground। जो ग्रीन डॉट वाले आपको पैर दिख रहे हैं वो आगे चलते हैं, ठीक है, और जो पीछे वाले हैं वो वहीं पर ही ग्राउंड पर ही रहते हैं। नेक्स्ट क्या है फिर? द ब्राउन डॉट लेग्स मूव फॉरवर्ड while the green dot remains on the ground। अब ब्राउन डॉट वाले जो लेग्स हैं वो आगे आते हैं और ग्रीन डॉट वाले ग्राउंड पर ही रहते हैं। तो इसी तरह मूवमेंट रिपीट होता रहता है और वो ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। ग्रीन डॉट वाले पहले 3 लेग्स चलेंगे तो ब्राउन डॉट वाले पीछे चिपके रहते हैं ग्राउंड पर, फिर ब्राउन डॉट वाले चलते हैं तो ग्रीन डॉट वाले ग्राउंड पर स्टिक रहते हैं। ओके, तो ये था हमारा मूवमेंट ऑफ कॉकरोच। ओके, कॉकरोच 3 तरह से मूवमेंट शो करते हैं, बाय वॉकिंग, रनिंग एंड क्लाइंबिंग। तीनों और पेयर्स, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं। इनकी जो टिप होती है, क्लॉज होते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और एक टाइम में ये 3 लेग्स को लेकर मूव करते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज हाउ डज द स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ बर्ड हेल्प इन मूवमेंट। बर्ड की स्ट्रीमलाइन बॉडी कैसे उसको मूवमेंट में हेल्प करती है? The streamlined body of a bird help it to act across the air and to fly against the direction of wind। जो streamlined body होती है, मतलब आगे से पतली और पीछे से पतली और बीच से मोटी, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? streamlined body कहा जाता है। तो वो streamlined body bird को हेल्प करती है कि वो एयर को कट करके निकल जाए। और हमेशा बर्ड किस डायरेक्शन में जाती है? अपोजिट डायरेक्शन, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड। मतलब अगर हवा इस साइड चल रही है तो बर्ड उधर से इधर आएगी, ठीक है, हवा के साथ नहीं जाती, वो हवा के अपोजिट डायरेक्शन में ही बर्ड्स मूव करती। तो उससे क्या होता है? स्ट्रीमलाइन बॉडी होने की वजह से वो इजीली एयर को कट करके और फ्लाई कर पाती, ठीक है। ये थे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब मैं आपको एक लॉन्ग आंसर भी करवा देती हूँ ताकि आपके पास लर्न करने के लिए थोड़ा ज्यादा कंटेंट हो जाए, फिर कल हम बाकी के लॉन्ग आंसर्स देख लें, ठीक है। तो एक लॉन्ग आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट वाला, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट सीन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कैसे मूवेबल जॉइंट्स होते हैं जो हमने देखे हैं, वो हम आज के लिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं क्या दिया है। आपको बताना है मूवेबल जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं ह्यूमंस में। मूवेबल जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी, सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हमने पढ़ा था एक बॉल होती है और एक सॉकेट होता है जिसके अंदर वो स्टिक रहते हैं और ये इजीली मूव करती है, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखते हैं। इन दिस जॉइंट द राउंड बॉल like end of one bone freely fit into a cavity or socket of the other bone। इसके अंदर क्या होता है? 2 बोन्स होती है, ओके। एक बोन होती है बॉल की तरह, उसका एंड होता है, ओके, बॉल की तरह एंड होता है जो फ्रीली मूव करती है, और दूसरी जो बोन होती है उसका एक
कटोरी की तरह एंड होता है, मतलब सॉकेट की तरह एंड होता है जिसके अंदर वो बॉल इजीली फिट हो जाए। दिस अलाउ मैक्सिमम मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, और ये मैक्सिमम मूवमेंट शो करती है, मतलब सबसे ज्यादा मूवमेंट यही बोन शो करती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही शो करता है, क्योंकि ये हर डायरेक्शन में ये मूव कर सकती है। The joint where the humerus join the shoulder and the joint where the femur joins the hip are ball and socket joint, मतलब ये कंधे का जो जॉइंट है हमारा, तभी तो हम हाथ पूरा घुमा लेते हैं, पूरा घूम जाता है हमारा हाथ, और ऐसे ही यही जॉइंट हमारे हिप और फेमर से भी बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो जॉइंट है वो भी कैसा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पर सबसे ज्यादा मूवमेंट शो होता है, डायरेक्ट ऑल डायरेक्शन में ये मूवमेंट शो कर सकता है। ओके, तो ये था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। Next is hinge joint. Hinge joint allow movement only in one plane and only up to 180 degree. Hinge joint मतलब ऐसा joint जो आपके दरवाजों में लगा हुआ है। ठीक है, दरवाजे में जो चौखट होती है ना, उसके वहां पर एक hinge लगे हुए होते हैं, तो वो 180 डायरेक्शन का शो करता है, मतलब दरवाजा या तो पूरा खुल जाता है, ऐसे ऐसे खुल जाता है दरवाजा, और फिर ऐसे बंद हो जाता है, तो ये पूरा 180 डिग्री हो जाता है। The knee and the elbow joints are example of such joint as they can move only in one place, that one plane, that is up and down or backward and forward. अब जैसे कि हमारा ये elbow का joint है, ये joint हमारा hinge joint है, हमारा हाथ ऐसे जाता है पूरा 180 डिग्री और ऐसे आ गया पूरा। ठीक है, ये पूरी तरह क्लोज हो गया और ये पूरी तरह ओपन हो गया। ओके, तो ये था इसका एक आपको मूवमेंट मैंने बता दिया। फिंगर एंड टोज ऑल्सो शो हिंग जॉइंट, फिंगर्स में भी हमारे हिंग जॉइंट होता है, देखो ये मुड़ जाती, ये मुड़ जाती ना फिंगर्स हमारी पूरी, और ये पूरी खुल जाती तो पूरा ये 80 डिग्री, ये पूरा 80 डिग्री हो गया और ये मूवमेंट शो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हिंग जॉइंट हमारे प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इज पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट, दिस जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन मेनी डायरेक्शन, इसके अंदर मूवमेंट बहुत सारे डायरेक्शंस में होता है। The joint between the skull and the vertebral column is an example of pivot joint. अब स्कल हमारी गर्दन पूरी तरह घूम सकती है ना, हम पूरा इधर भी घुमा लेते हैं, इधर भी, आगे भी, पीछे भी, तो ये जॉइंट कैसा है हमारा, पाइवट जॉइंट है, क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट हर डायरेक्शन में होता है। ओके, और इसका जॉइंट कहाँ पर है, स्कल और वर्टिब्रल कॉलम, हमारे पीछे की हड्डी जो है वहां पर, बैकबोन के वहां पर ये पूरा दिया हुआ है। नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। The movement in this joint occurs due to the sliding of the bone over one another. इसमें movement कैसा होता है ग्लाइडिंग जॉइंट में, जब एक बोन दूसरी बोन के ऊपर स्लाइड करती है तो मूवमेंट शो होता है। The joint at the ankle and wrist and the joint between the rings of the backbone are example of gliding joint. अब तो जॉइंट्स हमारे एंकल और रिस्ट में, मतलब यहाँ पर जो हमारे जॉइंट है वो कैसे जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट है। रिस्ट में जो हमारे जॉइंट है वो ग्लाइडिंग जॉइंट है, यहाँ पर जो हमारी बोन है वो एक के ऊपर एक है, और जैसे ही उनको मूव करते हैं तो वो मूवमेंट शो होता है। ठीक है, वो एक के ऊपर एक स्लाइड करती है तो मूवमेंट शो होता है। दे अलाउ साइडवेज एज वेल एज बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, साइड मूवमेंट भी शो हो जाता है, ओके, और बैक और फोर्थ मूवमेंट भी शो हो जाता है। ये था हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। एक बार मैं इस आंसर को पढ़ देती हूँ पूरा, तो आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा। Explain the different types of movable joints seen in the human body. Movable joint in the human body, ball and socket. In this joint, the rounded ball-like end of one bone freely fit into cavity or socket of the other bone. This allows maximum movement in all directions. The joint where the humerus joins the shoulder and the joint where the femur joins the hip are ball and socket joints. Next is hinge joint. Hinge joint allow movement only in one plane and only up to 180 degree. The knee and the elbow joints are example of such joint as they can move only in one plane, that is up and down or backward and forward. Fingers and toes also show hinge joint. Next is pivot joint. This joint allows movement in many directions. The joint between the skull and the vertebral column is an example of pivot joint. Gliding joint.
The movement in this joint occurs due to the sliding of the bone over one another. The joint at the ankle and wrist and the joint between the rings of the backbone are example of gliding joint. They allow sideways as well as back and forth movement. ठीक है ना? सभी को क्लियर है ये जो एक्सप्लेन किया गया है?